अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली धमाका, कश्मीर और डॉक्टर्स, ये है आज का अहम मौजू। मैं हूं बशनाज और आप जुट चुके हैं पी न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, दिल्ली के कार धमाके को लेकर नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। उनमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है ये कहना मुश्किल है। हालांकि कई बार इस तरह के मामलात में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कई साल जेल में रहने के बाद उनको ये कहकर रिहा किया गया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। नाज़रीन, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं वो कितनी सही हैं और कितनी गलत, इस बारे में अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल वाज़िह है कि दिल्ली में जो धमाका हुआ वो हर लिहाज से काबिल मज़म्मत है। हालांकि पुलिस ने इस हमले को पहले फ़िदायन हमला कहा, लेकिन अब दिल्ली पुलिस का मानना है कि ये फ़िदायन हमला नहीं था। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये नहीं कि क्या ये फ़िदायन हमला था या ISI की साजिश। सवाल यह है कि जो लोग इसमें मुलव्वस बताए जा रहे हैं वो सब अच्छे खासे डॉक्टर्स थे। ये सब मेडिकल की तालीम याफ्ता बाइज़्ज़त लोग थे। मुझे ये सुनकर हैरानी हो रही है और ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है। जब किसी इलाके में एक लड़का या लड़की नीट का इम्तहान पास करते हैं तो पूरा इलाका खुशी से झूम उठता है। मीडिया वाले भी उसको सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर बहुत इज्जत अफजाई करते हैं। मीडिया वाले इंटरव्यू लेने आते हैं, उसको बाकी तालिब इल्म के लिए आइडल बनाते हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि जब यही डॉक्टर इस तरह के घिनौने जराइम में मुलव्वस हों तो आप सोचें इस माशरे, कौम या उस ख़ानदान पर क्या बीती होगी जहाँ से ये आते हैं। नाजरीन, जिन डॉक्टरों को कल तक अवाम इज्जत दे रहे थे, आज पुलिस उनकी पूछताछ कर रही है। उस घर का हाल क्या होगा? मैं यहाँ पर यही कहूँगा, ये सिर्फ उस घर या ख़ानदान के लिए बदनामी और ज़िल्लत नहीं है, बल्कि कुछ लोगों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने का एक और बहाना मिल गया। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया ऐसे बयानात और तबसरों से भरा पड़ा है जहाँ मुसलमानों, ख़ासकर कश्मीर के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने का मौका मिल गया। बड़ा सवाल यह है कि जिस माँ बाप ने आपको मेडिकल की पढ़ाई के लिए उम्र भर की पूंजी लगा दी, आपको डॉक्टर बनाने के अपने सारे ख्वाब और इज्जत सब कुछ दाव पर लगाकर आपको तालीम दिलाई, आपने उनको जिंदा दफन किया, बदनाम किया। जो लोग कभी आप पर फख्र करते थे आज पुलिस के सवालात और डर से आपसे दूर भाग रहे हैं। इतना ही नहीं, ये डॉक्टर जिस कौम की खिदमत की बात कर रहे थे उसी कौम को इन डॉक्टरों ने बदनाम किया। अपनी ज़िंदगी तो तबाह की ही, उस कौम की इज्जत भी खाक में मिला दी। सच तो ये है कि डॉक्टर दुनिया में खुदा के बाद सबसे बड़ा दर्जा रखता है। कहा जाता है कि जन्म खुदा देता है मगर ज़िंदगी डॉक्टर बचाता है। जब कोई मरीज़ मौत के मुंह में होता है, यही डॉक्टर्स उसको ज़िंदगी की एक उम्मीद देते हैं। नाज़रीन, वही इस हवाले से काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने 10 नवंबर शाम से अब तक वादी कश्मीर में 13 मकामात पर छापे मारे। बुध के रोज़ अनंतनाग और दीगर अजला में पुलिस ने कालाधन तंजीम जमात इस्लामी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई अंजाम देते हुए कई छापे मारे। पुलिस ने बताया कि वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल केस के सिलसिले में 3 सरकारी मुलाजमीन समेत तकरीबन 10 अफराद को कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से पूछगछ के लिए गिरफ्तार किया गया है। हुकाम के मुताबिक वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में अब तक 200 से ज़ायद अफराद से पूछगछ की गई है। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी ने रात भर छापों के दौरान अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, सोपोर और दीगर अजला से मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। वही पुलिस ने बताया कि मुश्तबा अफराद से दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई है कि उनमें से कुछ ने पिछले 1 साल में तुर्की का दौरा किया था, जबकि डॉक्टरों समेत 7 अफराद को धमाका खेज मवाद की भारी मिकदार की बरामदगी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। दरिया नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने दिल्ली धमाका केस के मुलजिमान डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की डायरियां भी बरामद कर ली हैं, जिनमें 8 से 12 नवंबर की तारीखें दर्ज हैं, जिससे जाहिर होता है कि इस उर्से के दौरान इस तरह के वाक़े की मनसूबाबंदी की जा रही थी। ज़राए के मुताबिक डायरी में तकरीबन 25 अफराद के नाम भी मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद से है। डायरियों से मिलने वाले मालूमात के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि धमाका एक सोची समझी साजिश के तहत किया जाना था। आज तहकीकाती एजेंसी ने बताया कि तकरीबन 8 मुश्तबा अफराद मुबैना तौर पर 4 मकामात पर मरबूत धमाकों को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे, जिनमें से हर एक को एक मखसूस हदफ वाले शहर में तफवीज़ किया गया था।
नाजरीन, दिल्ली धमाके के सिलसिले में कश्मीर में जारी छापों और गिरफ्तारियों ने एक बार फिर अवाम में खौफ व हिरास पैदा किया है और साथ ही ये एहसास भी उजागर किया है कि इंतहा पसंदी और तशद्दुद के खात्मे के लिए सिर्फ हुकूमती कार्रवाइयाँ काफ़ी नहीं होती, बल्कि माशरे के हर तबके को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। ज़रूरत इस बात की है कि नौजवान को मुस्बत सिमत में रहनुमाई फराहम की जाए और मीडिया ऐसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाए जो जोड़ने वाली हो, तोड़ने वाली नहीं। ये वक्त जज्बाती रद्द अमल का नहीं बल्कि खुद एहतसाबी और फिक्री बेदारी का है। बतौर कौम जब हम बर्दाश्त, इंसाफ और रवादारी को अपनी समाजी अक़दार में शामिल कर लेंगे तो इंतहा पसंदी खुद ब खुद कमज़ोर पड़ जाएगी। शुक्रिया नाज़रीन, ये था इस वक्त का अहम मौजू। मिलते हैं किसी और अहम बातचीत में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।